get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. The know to and the right. नरम दिल की चील। बहुत ऊपर नीले आसमान में बादलों के बीच एक बहुत बड़ी चील रहती थी। उसका नाम था निरमा। निरमा इतनी बड़ी थी कि अगर चाहती तो एक बकरी को भी अपने पंजों में उठा सकती थी। उसके पंजे शेर के पंजों जैसे बड़े और मजबूत थे। उसके पंख जब फैलते तो लगता जैसे छोटा सा बादल उड़ रहा हो। पर इतनी ताकत होने के बाद भी निरमा का दिल बहुत नरम था। वो कभी किसी को दर्द नहीं देती, कभी किसी पर चिल्लाती नहीं, हमेशा प्यार से बात करती थी। निरमा का घर भी नॉर्मल घोंसला जैसा नहीं था। उसने अपने बड़े बड़े पंजों से मोटी लकड़ियाँ तोड़ी, उन्हें पहाड़ों के किनारे जमा किया और एक बहुत बड़ा महल जैसा मजबूत घोंसला बनाया। इतना बड़ा घोंसला कि 4-5 चील आराम से रह सकती थी। जब दूसरी चीलें ये घर देखती तो हैरान हो जाती। अरे ये तो महल लग रहा है, वो कहती, और धीरे धीरे दूसरी चीलें निरमा के घर में रहने आ जाती। 2 चीलें ज़्यादातर निरमा के पास ही रहा करती थी, चीकू और रघु। बहुत मीठी आवाज़ पर दिमाग बहुत तेज़, हमेशा रोटी शक्ल बनाकर रखते थे। रोज़ सुबह ये दोनों आती और बोलती, अरे निरमा, हमें बहुत भूख लग रही है, आज तो हमें कुछ मिला ही नहीं, हम भूखे रह गए हैं। निरमा बिना कुछ सोचे बोलती, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। और फिर निरमा उड़ जाती, बहुत दूर पहाड़ों के पार, जंगलों के ऊपर, और खुद शिकार कर लाती। चीकू और रघु मस्त होकर खाते और बोलते, वाह निरमा, तू तो सच में बहुत अच्छी है। पर जैसे ही निरमा उड़ जाती वो आपस में हंसकर बोलते, पागल है यार, इतनी ताकतवर होकर भी कितनी बेवकूफ़ और नरम दिल की है, हम इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। एक दिन निरमा शिकार ढूंढने उड़ी, पर हवा बहुत तेज़ थी। वो वापस आ गई बिना बताए। और जब वो घोंसले के पास पहुंची, उसने सुना चीकू बोल रहा था, बस रोज़ भूख का ड्रामा करो, शिकार ये लेकर आ जाएगी। रघु हंसकर बोला, इसका घर भी अपना ही समझो, ये कुछ बोलेगी भी नहीं। निरमा चुप रही, उसका दिल दुख गया, पर आंखों में आंसू नहीं, आंखों में ताकत की चमक आ गई। वो नरम दिल की थी, इसलिए उसने ना ही चीकू को कुछ बोला और ना ही रघु को। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज आंधी, काले बादल, पेड़ गिरने लगे। अचानक एक पेड़ टूटकर पहाड़ से गिरा और चीकू और रघु जिस लकड़ी पर बैठे थे वो नीचे खिसकने लगी। बचाओ, हम गिर जाएंगे, दोनों चिल्लाने लगे। वो दोनों उड़ भी नहीं पा रहे थे। नीचे गहरी खाई थी। तब आसमान से एक तेज आवाज आई, डरो मत, मैं आ रही हूँ। निरमा बिजली की तरह नीचे आई, अपने बड़े पंखों से पूरी लकड़ी पकड़ ली। लकड़ी हिला ही रही थी पर निरमा नहीं हिली। फिर उसने अपने पंख जोर जोर से फैलाए और पूरी लकड़ी को ऊपर उठाकर पहाड़ पर रख दिया। फिर उसने एक गिरते हुए पेड़ भी पकड़ ली और उसे एक साइड पर फेंक दिया। जंगल के सारे जानवर देखते रह गए। शेर बोला, ये निरमा के पास इतनी ताकत है। हाथी बोला, ये तो कितनी शांत लगती है, पर ताकत तो देखो इसकी। चीकू और रघु काँप रहे थे। वो निरमा के पास आए, सर झुकाकर बोले, निरमा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा फ़ायदा उठाते रहे हैं। निरमा शांत आवाज़ में बोली, मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं सिर्फ दयालु थी और कभी भी किसी की दया का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दोनों चीलें रो पड़ी। उस दिन के बाद वो खुद शिकार करने लगते, घोंसला साफ रखने लगते और निरमा का बहुत सम्मान करने लगते। अब जब कोई निरमा से बात करता तो इज्जत से करता। सब जानते थे निरमा सिर्फ बड़ी चील नहीं है, एक ताकतवर रक्षक भी है। और निरमा, वो आज भी नरम दिल की है, पर अब कोई उसे नरम दिल होने का फ़ायदा नहीं उठाता। अच्छा होना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है, पर जब ज़रूरत हो अपनी ताकत दिखाना भी आनी चाहिए।